चलो आज बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M51 की। सैमसंग की गैलेक्सी M सीरीज का अब तक का सबसे महंगा स्मार्टफोन, और ये स्मार्टफोन इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बिकने वाले सभी स्मार्टफोन में एक मामले में सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो है बैटरी के मामले में। क्योंकि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होने वाला ये पहला स्मार्टफोन है जिसके अंदर 7000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी दी गई है। तो चलिए पावर बैंक की शक्तियों से भरपूर इस स्मार्टफोन का रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू करते हैं। म्यूजिक। बाजार में दो तरीके के स्मार्टफोन बिकते हैं। एक वो जो आपको सपने बेचते हैं अपने इम्प्रैक्टिकल फीचर्स के साथ, और दूसरे वो जो आपको हकीकत बेचते हैं अपने रियल लाइफ प्रैक्टिकल फीचर्स के साथ। तो सैमसंग यहां पर गैलेक्सी M51 के साथ आपको हकीकत बेचने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको मेरी बातों का मतलब समझ आ रहा है तो आपको रिव्यू मिल गया, और अगर आप अभी भी थोड़े से कंफ्यूज हैं या थोड़ा और जानना चाहते हैं तो चलिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए शुरुआत करते हैं इस रिव्यू का। सबसे पहले बात करेंगे इसकी लुक्स एंड डिजाइन। एम बोले तो मॉन्स्टर, और मॉन्स्टर होता है मोटा ताजा, तगड़ा, भारी भरकम, और सैमसंग गैलेक्सी M51 भी एकदम मॉन्स्टर जैसा ही है। मोटा ताजा, भारी भरकम, इसके जैसा आपको पूरे स्मार्टफोन बाजार में नहीं देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है, अगर पावर बैंक जैसी बैटरी दी है तो पावर बैंक जैसा तगड़ा मोटा ताजा भी तो होगा ना। पर भारी भरकम फोन होने के बहुत फायदे होते हैं। पहला तो ये कि ये फोन मजबूत है, मतलब अगर आप उन यूजर्स में से एक हैं जो अपने फोन का रफ इस्तेमाल करते हैं तो बिलीव मी सैमसंग गैलेक्सी M51 आपके लिए एकदम परफेक्ट होगा। दूसरा ये कि भारी भरकम होने के कारण ये फोन इतनी आसानी से आपके हाथ से फिसलता नहीं। तो अगर आप अपने फोन को बहुत गिराते पड़ाते रहते हैं तो गैलेक्सी M51 एक अच्छी चॉइस हो सकता है। पर एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप एक गेमर हैं और लंबे गेमिंग सेशन के दौरान आप सैमसंग गैलेक्सी M51 को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कलाई को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज आपको याद ही होगी, वो करते रहिएगा क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। पर यहां सैमसंग गैलेक्सी M51 के साथ थोड़ी बहुत चिंदी चोरी की। सैमसंग की गैलेक्सी M सीरीज का सबसे महंगा वाला फोन कौन सा है? ये M51। और सैमसंग ने चिंदी चोरी कैसे की कि वो 200-300 रुपए का आने वाला जो साथ में कॉम्प्लीमेंट्री वो जो सिलिकॉन केस दिया जाता है पीछे कवर लगाने के लिए, वो सिलिकॉन के सैमसंग गैलेक्सी M51 के साथ नहीं आता। अब सैमसंग आप 200-300 रुपए पर यूनिट बचा के आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाओगे क्या? नहीं ना। तो मतलब ये चिंदी चोरी करने की कोई जरूरत नहीं थी, नहीं करना था यार। बट स्टिल सैमसंग गैलेक्सी M51 को लुक्स एंड डिजाइन के मामले में मैं देता हूं 6 नंबर। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। डिस्प्ले के मामले में तो सैमसंग के 99% स्मार्टफोन एकदम टकाटक होते हैं। तो गैलेक्सी M51 भी कुछ उससे अलग नहीं है। इसके अंदर आपको पंच होल वाला, ये छोटे से पंच होल वाला 6.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला। लेकिन अगर आप वो रिफ्रेश रेट को लेकर ज्यादा टची रहते हैं तो इसके अंदर गैलेक्सी M51 के अंदर आपको 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। आपको 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक गेमर हैं तो 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के कारण आपको थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट अगर फ्रैंकली अगर मैं बोलूं, अगर आप गेम बहुत ज्यादा नहीं खेलते तो रियल लाइफ में 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के ऊपर, मतलब जिसे कहा जाए नॉर्मल यूजेस में आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता।
पर Samsung Galaxy M51 के डिस्प्ले के ऊपर कलर्स बेहद विविड नजर आते हैं, ब्राइटनेस लेवल्स कमाल के हैं, के ऊपर आपको बिंज वॉचिंग करने में भी मजा आएगा। स्क्रीन बड़ी है, बेहतर है, वाइड वाइन L1 सपोर्ट के साथ भी आती है, तो मतलब जो है ना वो ढेरों टीवी सीरीज देखने में इस फोन में काफी मजा आने वाला है। तो Galaxy M51 को मैं देता हूं डिस्प्ले के मामले में पूरे के पूरे 9 नंबर। अब बात परफॉर्मेंस की। अब परफॉर्मेंस के मामले में सैमसंग के सभी फोन से हम सब कंज्यूमर्स की, हम सब यूजर्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि बॉस सैमसंग यहाँ इंडिया में फोन्स के अंदर वो एक्सिनोस प्रोसेसर्स देता है, स्नैपड्रैगन, कॉलकॉम के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स नहीं देता जो आपको कंपटीशन मिलते हैं। सैमसंग से परफॉर्मेंस से जुड़ी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन M51 के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर, वो भी 6GB और 8GB की रैम के कॉम्बिनेशन के साथ। एंड माइंड यू वही सेम प्रोसेसर है जो आपको Oppo Reno 2, Poco X2 और Vivo X50 जैसे कंपटीशन में बिक रहे स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिलता है। रोजमर्रा के टास्क जैसे ऐप स्विचिंग, मल्टीटास्किंग जैसी चीजों में M51 में आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता। फोन तेज तर्रार है, बढ़िया है। और अब तो सैमसंग के One UI 2.1 और Android 10 की जोड़ी भी काफी अच्छी जमने लगी है, तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से, यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आपको इश्यूज देखने को नहीं मिलते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से भी फोन कंपटीशन को कड़ी टक्कर देता है। इस फोन के अंदर आपको ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, साथ में स्मूथ हाई एंड गेमिंग भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके बड़े साइज, भारी भरकम वजन और 60 हर्ट्ज वाला वो रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले नहीं होने के कारण हो सकता है कि कई गेमर्स के लिए ये फायदे का सौदा ना हो। तो अगर आप इसे कंसिडर कर रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखिएगा, थोड़ा भारी भरकम है, डिस्प्ले अच्छा है, बट 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं है डिस्प्ले में, तो वो बात थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। उस कारण से शायद ये आपके लिए फायदे का सौदा साबित ना हो, पर गेमिंग में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ये बात मैं आपको अभी बता देता हूं। परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वहीं पर गेमिंग में परफॉर्मेंस जितनी तगड़ी है उतनी ही दमदार है इसकी बैटरी। अब भाई मतलब जिसे कहा जाए, इस वक्त बाजार में ऐसा कोई भी स्मार्टफोन नहीं है जो बैटरी के मामले में इसको पछाड़ सके। 7000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी, मतलब वो भी जो बैटरी दी गई है वो भी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ दी गई है। तो यहाँ पर इस बड़ी सी बैटरी को चार्ज करने में इसकी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग करीब 2-2.25 घंटे लेती है। लेकिन एक बार ये फोन चार्ज हो गया तो मतलब 2-2.5 दिन तो बड़े आराम से खींच लेगा इसका फोन। और साथ में अगर आप गेमिंग करते हैं रोजाना तो आपका 12-13 घंटे की गेमिंग को भी बड़े आराम से झेल जाएगा यह स्मार्टफोन। और इसको तो आप पावर बैंक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर USB Type 3 से Type 3 के बीच में ये रिवर्स चार्जिंग भी कर लेता है। मतलब अगर आपके पास कोई दूसरा स्मार्टफोन है या आपकी गर्लफ्रेंड के फोन की बैटरी डाउन पड़ रही है तो USB Type 3 केबल की मदद से आप अपनी गर्लफ्रेंड का फोन या कोई दूसरा फोन भी चार्ज कर सकते हैं और थोड़ा इंप्रेशन जमा सकते हैं। सो बैटरी और परफॉर्मेंस के मामले में Galaxy M51 पूरी तरीके से सॉर्टेड है। मैं इसको देता हूं, परफॉर्मेंस और बैटरी दोनों कंबाइंड करके इसको देता हूं 9 नंबर। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। देखो भाई, Samsung Galaxy M51 के अंदर क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसके अंदर इमेज सेंसर डला है सोनी का IMX682 इमेज प्रोसेसर, इमेज सेंसर इसके अंदर दिया गया है। साथ में जो सामने की तरफ ये जो सेल्फी कैमरा है वो भी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा Samsung Galaxy M51 में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ स्क्रीन पर मौजूद आपको जो तस्वीरें अब नजर आ रही हैं वो Samsung Galaxy M51 से खींची गई है। और आई मस्ट एडमिट कि M51 के कैमरे ने मेरी उम्मीद से ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म किया। तस्वीरें अच्छी आई, डिटेलिंग भी मतलब मैं बोलूँगा एकदम उम्दा थी, शार्पनेस हो, ब्लैक लेवल्स हो, सब एकदम बढ़िया तरीके से कैप्चर हुए। लेकिन सैमसंग के कैमरों में ये एक कमी थोड़ी मुझे लगती है पर्सनली कि
इसके कैमरे से खींची गई तस्वीरों में कलर्स जो हैं, रंग जो हैं, वो कुछ ज़्यादा ही रंगीले कैप्चर होते हैं, जो कभी कभी थोड़ा सा मतलब अननेचुरल से फील करते हैं। लेकिन ओवरऑल अच्छी लाइटिंग कंडीशंस में M51 का कैमरा कई मामलों में कंपटीशन पर भारी पड़ता है और सेल्फी कैमरा भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल कैमरे के मामले में गैलेक्सी M51 को मैं मतलब बढ़िया ही रेट करूंगा और कैमरे के मामले में गैलेक्सी M51 को मैं दूंगा 8 नंबर। चलो अब वर्डिक्ट ले लेते हैं, फाइनल रिपोर्ट कार्ड। 100 बात की एक बात, सैमसंग गैलेक्सी M51 टोटल पैसा वसूल फोन है। ये उन चुनिंदा उन फ्यू फोन्स में से एक है, उन रेयर फोन्स में से एक है जो आपको जिस चीज का वादा करते हैं उस वादे के ऊपर पूरी तरीके से खरे उतरते हैं। इसमें अच्छी बैटरी है, अच्छी परफॉर्मेंस है, बढ़िया कैमरा है, बढ़िया डिस्प्ले है। तो अगर आपको इसके मतलब वो भारी भरकम वजन से अगर आपको फर्क नहीं पड़ता हो तो सैमसंग गैलेक्सी M51, माइंड यू, मार्क माय वर्ड्स, सैमसंग गैलेक्सी M51 वो फोन है जो कंपटीशन को खा सकता है। मतलब लिटरली इट कैन चॉम्प डाउन, खा सकता है। मॉन्स्टर है ना, इसीलिए मतलब हजम कर सकता है। तो भाई रिव्यू खत्म, पैसा हजम। अब ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन वीडियो बंद करने से पहले, कोई दूसरा वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नहीं तो समझ लेना। See you.